हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप विज्ञान और जीवन शैली के संगम पर आधारित एक अद्भुत कृति है जो यह समझाती है कि नींद केवल आराम करने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग की मरम्मत, विकास और संतुलन का मूल आधार है। यह किताब न केवल नींद के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आधुनिक जीवन शैली हमारी नींद को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। सोचना जरा, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में बिता देते हैं। पर क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि आखिर ये नींद है क्या, और हम इसके बिना रह क्यों नहीं सकते? बहुत लोगों को लगता है कि नींद बस थकावट मिटाने का एक तरीका है या फिर एक तरह का टाइम पास, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नींद हमारे शरीर की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। जैसे हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही हमें नींद भी चाहिए। अगर हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा दिमाग धुंधला महसूस करता है, सोचने समझने की ताकत घट जाती है और मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। नींद हमारे दिमाग की रिफ्रेश बटन की तरह है। ये हर रात हमारे दिमाग को रीसेट करती है, अनवांटेड डेटा हटाती है और जो चीजें हमने दिन भर में सीखी हैं उन्हें पक्की यादों में बदलने का काम करती है। नींद के भी दो चेहरे होते हैं। एक होता है एनरेम स्लीप और दूसरा रेम स्लीप। एनरेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नींद में हमारा शरीर गहरी नींद में होता है और ये हमारे ब्रेन की सफाई और रिपेयर का काम करता है। वहीं रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद में हम सपने देखते हैं और यही वो टाइम होता है जब दिमाग हमारी भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर हम लगातार कम नींद लेते रहें तो धीरे धीरे इसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर दिखने लगता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। हम चिड़चिड़े, आलसी और भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, कम नींद लेने से लंबे समय में दिल की बीमारियां, मोटापा और डायबिटीज जैसी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। असल में नींद कोई विलासिता नहीं है कि जब समय मिले तब ले लें। ये एक जरूरत है, उतनी ही जरूरी जितनी सांस लेना। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो न सिर्फ हमारी बॉडी ठीक से काम करती है, बल्कि हमारा दिमाग भी बेहतर सोचता है, फैसले लेने की ताकत बढ़ती है और हम अपनी भावनाओं को भी ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। नींद हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का बुनियादी हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब कोई ये कहे कि नींद तो वक्त की बर्बादी है, तो मुस्कुराकर कहिए, नींद ही तो असली प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप पूरी नींद लेकर उठते हैं तो दिमाग एकदम साफ साफ सोचता है, मूड भी अच्छा रहता है और चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं? वहीं जब नींद पूरी नहीं होती तो वही आसान सी बातें भी भारी लगने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे मोबाइल के लिए चार्जिंग। जब हम सोते हैं तो दिमाग उस दिन की सारी जानकारी को छांटता है, जरूरी चीजों को सेव करता है और फालतू को डिलीट कर देता है। नींद और याददाश्त का रिश्ता बहुत गहरा है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे कोई भाषा, कोई स्किल या कोई सबक, तो वो बस हमारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए टिकता है। लेकिन जब हम गहरी नींद लेते हैं, खासकर एनआरईएम स्लीप में, तब वही सीखी हुई चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट्स के लिए नींद लेना पढ़ाई जितना ही जरूरी होता है। सिर्फ देर रात तक पढ़ना काफी नहीं, पढ़ाई के बाद सोना भी उतना ही जरूरी है, ताकि दिमाग सब कुछ अच्छे से प्रोसेस कर पाए। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। आपने देखा होगा कि कई बार कोई सॉल्यूशन दिन भर नहीं सूझता, लेकिन सुबह उठते ही अचानक आइडिया आता है। ये जादू नींद का ही होता है। नींद के दौरान, खासकर आरईएम स्लीप में, हमारा दिमाग अलग अलग जानकारियों को मिलाकर नए कनेक्शन बनाता है। यहीं से नए आइडियाज और इनोवेटिव सोच जन्म लेती है। इसलिए बहुत से आर्टिस्ट, साइंटिस्ट्स और राइटर्स अपने बेहतरीन आइडियाज सपनों में या सुबह सुबह पाते हैं। नींद हमारे इमोशंस यानी भावनाओं को भी बैलेंस करने का काम करती है। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो दिमाग स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। नींद हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करती है जो डर, चिंता और गुस्से से जुड़ा होता है। इसलिए अच्छी नींद लेने के बाद हम थोड़ा हल्का, पॉजिटिव और स्टेबल महसूस करते हैं। असल में नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं है, ये दिमाग की एक सुपर पावर है। ये न सिर्फ हमें ज्यादा सीखने, समझने और याद रखने में मदद करती है,
बल्कि हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का हौसला और नए आइडिया सोचने की क्षमता भी देती है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से बेस्ट आउटपुट चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है नींद को सीरियसली लेना। सोचना जरा, जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना? क्योंकि हमारे शरीर को पता होता है कि रिकवरी के लिए सबसे पहली जरूरत है नींद। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि नींद ही वो समय होता है जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। जब हम सोते हैं तब अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। मसल्स की मरम्मत होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत दोबारा बनती है। अगर हम रोज सही से न सोएं तो इसका असर सिर्फ मूड या थकावट तक नहीं रहता, धीरे धीरे शरीर पर गंभीर असर पड़ने लगता है। सबसे पहले दिखता है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, मतलब छोटी छोटी बीमारियां बार बार लगने लगती हैं, जैसे सर्दी, खांसी या सिर दर्द। फिर आता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जब नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और इससे ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, जो आगे चलकर दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। नींद की कमी का डायबिटीज और मोटापे से भी गहरा कनेक्शन है। जब हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं, जिससे बिना भूख के भी खाने का मन करता है। इसलिए नींद पूरी न लेना वजन बढ़ने का भी बड़ा कारण बनता है, खासकर पेट के आसपास की चर्बी। आजकल बहुत लोग जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, फिटनेस के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी थकावट, चिड़चिड़ापन या वजन बढ़ने से परेशान रहते हैं। इसकी वजह अक्सर होती है कम नींद। एक्सरसाइज और डाइट जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है सही और गहरी नींद, क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे तो आपकी बॉडी को रिपेयर का मौका ही नहीं मिल रहा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 6 घंटे से कम नींद लेने वालों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 2 गुना तक बढ़ जाता है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये बॉडी के हर सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन है। बिना नींद के हम धीरे धीरे अंदर से टूटते जाते हैं और हमें खुद पता भी नहीं चलता। तो अगली बार अगर कोई कहे कि नींद तो बस आलसियों के लिए है, तो उन्हें शांति से समझाइए, नींद तो असल में उन लोगों की ताकत है जो अपनी बॉडी और हेल्थ को लेकर सीरियस हैं। सही नींद सिर्फ आज की एनर्जी नहीं, बल्कि आने वाले सालों की हेल्थ इंश्योरेंस है। कभी नोटिस किया है, जब नींद पूरी नहीं होती तो सब कुछ अजीब लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मूड बार बार बदलता है और दिमाग में जैसे एक हल्की सी धुंध बनी रहती है। यही असर नींद का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी आराम देती है। जब दिमाग थका होता है और उसे ब्रेक नहीं मिलता, तो धीरे धीरे तनाव, चिंता और उदासी जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। यह हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, खासकर डर और गुस्से को। जब हम कम सोते हैं तो एमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब छोटी सी बात पर भी रिएक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि नींद पूरी न होने पर हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बेवजह रोना आता है या गुस्सा फूट पड़ता है। नींद का एक और बड़ा असर पड़ता है हमारी सोचने और फैसले लेने की ताकत पर। जब दिमाग थका होता है तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, हर चीज निगेटिव लगने लगती है, खुद पर शक होने लगता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सब मिलकर डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वो सिर्फ स्ट्रेस में हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ नींद की जरूरत होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, खासकर रेम स्लीप के दौरान, तो हमारा दिमाग दिन भर की भावनात्मक थकावट को प्रोसेस करता है। जो बातें दिन भर दिमाग में घूम रही होती हैं, उनका एक तरह से इलाज होता है नींद। इस दौरान हम जो सपने देखते हैं वो हमारी अंदर की उलझनों को सुलझाने में मदद करते हैं। इसलिए कई बार सुबह उठने के बाद हम हल्का महसूस करते हैं, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। आजकल के तेज लाइफस्टाइल में नींद को सबसे आखिरी प्रायोरिटी दी जाती है। मोबाइल स्क्रॉल करते करते लोग रात के 2 बजे तक जागे रहते हैं और फिर सुबह नींद अधूरी छोड़कर ऑफिस या कॉलेज भागते हैं। ऐसा कुछ दिन चले तो ठीक, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो मानसिक थकावट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर वही चीजें जो पहले आसान लगती थीं, अब भारी लगने लगती हैं। रिश्तों में तनाव आता है, काम में मन नहीं लगता और लाइफ बेजान लगने लगती है। असल में अगर मन को हेल्दी रखना है तो सबसे पहला कदम है नींद को सीरियसली लेना।
एक अच्छी नींद दिमाग को रीसेट करती है, फालतू टेंशन हटाती है और हमें अंदर से मजबूत बनाती है। नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का फाउंडेशन है। इसलिए खुद से ये वादा कीजिए कि चाहे कितना भी बिजी दिन क्यों ना हो, रात को दिमाग को वो सुकून जरूर मिलेगा जो सिर्फ नींद से मिल सकता है। सोचना थोड़ा, कभी आपने कोई सपना देखा और उठते ही उसके बारे में सोचते रह गए, जैसे वो कोई फिल्म थी जो आपके दिमाग ने खुद बनाई हो। सपने हमारे सोने के वक्त का सबसे रहस्यमय और दिलचस्प हिस्सा होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सपने आते क्यों हैं? क्या उनका कोई मतलब होता है या ये बस दिमाग की शरारत है? असल में जब हम गहरी नींद के उस स्टेज में होते हैं जिसे आरएम स्लीप कहा जाता है, तब हमारे दिमाग में बहुत हलचल होती है। उस समय हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, लेकिन शरीर पूरी तरह से शांत रहता है। इसी दौरान हमारे दिमाग के अंदर के हिस्से जो यादों, इमोशंस और क्रिएटिव सोच से जुड़े होते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये वही समय होता है जब सपनों की शुरुआत होती है। सपनों का एक बड़ा रोल होता है हमारी भावनाओं को प्रोसेस करना। दिन भर में जो बातें हमें परेशान करती हैं, जो बातें हमें बोलनी थीं पर कह नहीं पाए, या जिन चीजों ने हमें खुशी या डर दिया, ये सब हमारे सपनों में किसी न किसी रूप में वापस आ जाती हैं। सपने एक तरह से दिमाग का तरीका है खुद से बात करने का। कभी कभी हम सपनों में अजीब चीजें देखते हैं, जैसे उड़ना, गिरना, पुराने लोगों से मिलना, लेकिन इन सब का एक भावनात्मक बैकग्राउंड होता है। सपनों के जरिए हमारा दिमाग उन उलझनों को भी सुलझाने की कोशिश करता है जिन्हें हम जागते हुए अनदेखा कर देते हैं। कई बार कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले लोग कहते हैं कि सोच कर सोऊंगा, और वो सही भी है, क्योंकि सोते वक्त दिमाग चीजों को अलग एंगल से देखता है। इसलिए सुबह उठकर कभी कभी जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। सपनों की एक और खास बात होती है कि वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। बहुत सारे आविष्कार, कहानियां, म्यूजिक पीस और यहां तक कि साइंटिफिक आइडियाज भी लोगों को सपनों में आए हैं। जब दिमाग को फ्रीडम मिलती है, बिना लॉजिक, बिना जजमेंट के, तभी वो सबसे क्रिएटिव तरीके से सोच पाता है। अब ये मत सोचिए कि हर सपना कोई मैसेज लेकर आता है या हर सपने का मतलब होता है। कई बार दिमाग बस इमेजेस को मिलाकर कुछ बेमतलब भी दिखा देता है। लेकिन हाँ, सपने हमारे अंदर की बातों की झलक जरूर देते हैं। तो अगली बार जब आप सपना देखें तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वो आपका दिमाग आपको कुछ समझाना चाह रहा हो। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि नींद सिर्फ आराम का वक्त नहीं है, बल्कि दिमाग की सबसे गहरी, सबसे शानदार दुनिया का दरवाजा है, जो खुलती है जब हम आंखें बंद करते हैं। जब भी हम बच्चों को गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आता है, जैसे पूरा दिन दौड़ने भागने के बाद उनका दिमाग और शरीर अब रिचार्ज मोड में चला गया हो। लेकिन ये सिर्फ प्यारा नजारा नहीं है, ये उनके शरीर और दिमाग के विकास का एक जरूरी हिस्सा है। बच्चों के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी हवा और खाना। बचपन और किशोरावस्था वो समय होता है जब दिमाग सबसे तेजी से विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान सीखने की क्षमता, सोचने का तरीका, इमोशनल बैलेंस और याददाश्त बनती है, और इन सब चीजों की नींव रखती है गहरी और पर्याप्त नींद। अगर बच्चा रोज ठीक से नहीं सोता तो उसका मूड बार बार चेंज होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और ध्यान देने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। आजकल के बच्चों की दिनचर्या काफी बदल चुकी है। स्कूल का प्रेशर, होमवर्क, ट्यूशन और फिर टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम, इन सब के बीच नींद सबसे पीछे छूट जाती है। रात 10 से 11 बजे तक बच्चे स्क्रीन पर होते हैं और फिर सुबह सुबह उन्हें नींद अधूरी छोड़कर उठना पड़ता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और बच्चे चिड़चिड़े, थके हुए और अनफोकस्ड रहने लगते हैं। किशोरों की बात करें तो उनके स्लीप साइकिल में थोड़ा बदलाव आना नेचुरल होता है। टीनेज में दिमाग का वो हिस्सा जो नींद के टाइमिंग को कंट्रोल करता है, थोड़ा लेट शिफ्ट हो जाता है। मतलब उन्हें रात को देर से नींद आती है और सुबह उठने में दिक्कत होती है। ये कोई आलस नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन स्कूल की टाइमिंग सुबह जल्दी होती है तो वो नींद का बैलेंस कभी पूरा हो ही नहीं पाता। नींद की कमी किशोरों में डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम जैसी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। जो बच्चा या टीन सही से नहीं सो रहा, उसका व्यवहार भी बदल सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, पढ़ाई से दूरी, अकेलापन महसूस करना, ये सब संकेत होते हैं कि उसका दिमाग थका हुआ है और उसे रेस्ट की जरूरत है। पेरेंट्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है
कि बच्चों की नींद को एक रूटीन की तरह लेना चाहिए, न कि फ्री टाइम में होने वाली चीज की तरह। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, एक शांत माहौल बनाना और रोज एक तय वक्त पर सोने की आदत डालना, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बच्चे की हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब बच्चा पूरी नींद लेकर उठता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, मूड अच्छा होता है और सीखने की इच्छा खुद ब खुद आती है। इसलिए अगली बार जब बच्चा कहे 5 मिनट और, तो शायद हमें भी सोचना चाहिए कि वो सिर्फ सो नहीं रहा, वो बड़ा हो रहा है, सीख रहा है और अंदर से मजबूत बन रहा है। नींद उनके लिए सिर्फ ब्रेक नहीं है, वो असल में उनकी ग्रोथ की सबसे जरूरी दवाई है। आज की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हर किसी को बस दौड़ना है। सुबह से लेकर रात तक स्क्रीन, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, ऑफिस वर्क, कॉल्स, मैसेजेस और न जाने क्या क्या। इस भाग दौड़ में जो चीज सबसे पहले छूटती है वो है नींद। पहले लोग सूरज ढलते ही धीरे धीरे दिन समेट लेते थे। अब रात के 12-1 बजे तक भी लोग फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। हम खुद से ही नींद छीनते जा रहे हैं और सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी जैसे डिवाइसेस हमारे सबसे बड़े नींद चुराने वाले बन चुके हैं। खासकर रात को जब हम सोने जाते हैं तो कहने को तो कहते हैं कि बस 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारे दिमाग को यह सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनने में देरी हो जाती है। नतीजा ये होता है कि शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग सोने को तैयार ही नहीं होता। वर्क कल्चर भी हमारी नींद पर हमला कर रहा है। पहले जहां 9 से 5 की नौकरी थी, अब 24 घंटे एक्सपेक्टेशन बन गई है। व्हाट्सएप पर बॉस का मैसेज रात 10 बजे भी आता है और लोग डरते हैं उसे इग्नोर करने से। ऐसा लगता है जैसे हम मशीन बन चुके हैं जो हर वक्त ऑन रहनी चाहिए। ऑफिस का स्ट्रेस, अपार डेडलाइन और हर वक्त प्रोडक्टिव रहो का प्रेशर हमारी रातों की नींद खा रहा है। इसके साथ साथ आजकल की फूड हैबिट्स भी हमारी नींद में बाधा डालती हैं। बहुत लोग देर रात तक चाय, कॉफी या जंक फूड खाते हैं, जिससे पेट को आराम नहीं मिलता और नींद बार बार टूटती है। कैफीन और शुगर नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हम उन्हें आराम देने वाली चीज समझते हैं। सच तो यह है कि अगर रात को अच्छी नींद चाहिए तो रात का खाना हल्का और टाइम से खाया जाना चाहिए। नींद के दुश्मनों में एक और छुपा हुआ नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पर हर वक्त दूसरों की लाइफ देखकर लगता है कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। इसी सोच में लोग देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि असल जिंदगी स्क्रीन में नहीं, हमारे खुद के शरीर और दिमाग में चल रही होती है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस भाग रहे हैं? क्या प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में हम अपनी सबसे कीमती चीज नींद को खो रहे हैं? क्योंकि जो रात को चैन से नहीं सोता उसका दिन भी पूरा नहीं होता। नींद कोई कमजोरी नहीं, ये असली ताकत है। और अगर हम सच में खुश, शांत और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। नींद को वापस अपना हक देना पड़ेगा। दिन भर के काम से थके हुए शरीर को जो सबसे प्यारी चीज चाहिए वो है एक शांत नींद। चलिए उसे वो मौका दें। सोचिए, अगर पूरी दुनिया एक दिन के लिए ठीक से सो जाए तो क्या होगा? शायद कम झगड़े होंगे, ट्रैफिक में कम गुस्सा होगा, ऑफिस में लोग थोड़ा ज्यादा समझदारी से पेश आएंगे और घरों में रिश्ते थोड़ा और बेहतर होंगे। नींद कोई अकेले इंसान की जरूरत नहीं है, ये पूरे समाज की भलाई के लिए जरूरी है। जब लोग पूरी नींद लेते हैं तो उनका मूड अच्छा होता है, ध्यान केंद्रित रहता है और सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए, अगर हर क्लासरूम में बच्चे नींद लेकर आएं तो पढ़ाई का माहौल कैसा होगा? अगर डॉक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, पायलट या पुलिस वाले पूरी नींद के बाद ड्यूटी करें तो गलतियां कितनी कम हो जाएंगी? नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं लाती, ये फैसले लेने की ताकत को भी कम कर देती है। थका हुआ इंसान ज्यादा इरिटेबल होता है, जल्दी गुस्सा करता है और मुश्किल वक्त में सही निर्णय नहीं ले पाता। अब अगर ये थकान एक टीम लीडर या कोई पॉलिसी मेकर झेल रहा हो तो उसकी एक गलती सैकड़ों लोगों को असर कर सकती है। हमारा समाज हर दिन लाखों छोटे बड़े फैसलों पर चलता है। स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रैफिक, कोर्ट, एयर ट्रैवल, बिजनेस, सब कुछ इंसानों के दिमाग से ऑपरेट होता है। और अगर दिमाग थका हुआ हो तो गलती की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका जैसे देशों में तो ये तक पाया गया कि बिना नींद के ऑपरेशन करने वाले सर्जन से ज्यादा गलतियां होती हैं।
यही बात एक नींद से वंचित ट्रक ड्राइवर या फैक्ट्री वर्कर पर भी लागू होती है। अब बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी दूसरों को समझने और सही तरह से रिएक्ट करने की ताकत। जब कोई इंसान ठीक से नहीं सोता तो उसके अंदर सब्र कम हो जाता है, सहानुभूति घटती है और उसका दिमाग सिर्फ खुद पर फोकस करता है। ऐसे में टीम वर्क या रिश्तों की गहराई अपने आप कम हो जाती है। नींद से भरे हुए लोग बेहतर लिसनर बनते हैं, बेहतर लीडर बनते हैं और बेहतर दोस्त भी। समाज का हर हिस्सा आपस में जुड़ा होता है। जब एक पिता ठीक से नहीं सोता तो घर का माहौल तनाव से भर जाता है। जब एक टीचर थका हुआ होता है तो बच्चों की समझ और सीखने की ताकत पर असर पड़ता है। जब एक बॉस नींद में नहीं होता तो पूरी टीम का एनर्जी डाउन हो जाता है। इसलिए अगर हमें एक समझदार, शांत और हेल्दी समाज चाहिए तो हमें नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। ये सोच छोड़नी होगी कि नींद सिर्फ आलसी लोगों के लिए है। असल में जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वही समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं साफ, काम करते हैं ध्यान से और दूसरों से जुड़ते हैं दिल से। तो अगली बार जब कोई कहे कि नींद ज्यादा मत लो वरना पीछे रह जाओगे, तो मुस्कुराइए और सोचिए, जो नींद से वंचित है वही असल में जिंदगी की रेस में पीछे है। सोना खुद से प्यार करने का तरीका है, और जब एक इंसान खुद से प्यार करता है तो वो अपने आसपास को भी खूबसूरत बना देता है। सोचिए, अगर हम सब थोड़ी सी समझदारी और इरादा दिखाएं तो क्या हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसकी शुरुआत हम आज से, अभी से कर सकते हैं। दरअसल नींद कोई लग्जरी नहीं है जो टाइम मिला तो ले ली। ये एक बेसिक जरूरत है, जैसे पानी और हवा। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमने इसे सबसे पीछे रख दिया है। अब समय आ गया है कि हम इस सोच को बदलें। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि नींद को नजरअंदाज करने का मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाना। थकावट, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त और कमजोर इम्यून सिस्टम, ये सब उस एक चीज की वजह से हो सकता है जिसे हम रोज टालते हैं। बदलाव की शुरुआत इस छोटी सी आदत से हो सकती है कि हम रोज एक तय समय पर सोने की कोशिश करें और स्क्रीन टाइम को सोने से पहले कम कर दें। फिर बात आती है बच्चों की। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी ज्यादा हेल्दी, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग हो, तो उन्हें बचपन से ही अच्छी नींद की अहमियत सिखानी होगी। स्कूल्स को भी इस बात को समझना होगा कि पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है बच्चों का रेस्टेड माइंड। देर रात होमवर्क या सुबह सुबह स्कूल टाइमिंग जैसे सिस्टम पर फिर से सोचना जरूरी है। वर्क प्लेस पर भी बदलाव की जरूरत है। ऑफिस कल्चर को समझना होगा कि हर समय ऑन रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि बर्नआउट की तरफ पहला कदम है। अगर कंपनियां वाकई चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज क्रिएटिव और एफिशिएंट रहें, तो उन्हें स्लीप फ्रेंडली माहौल देना होगा, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ज्यादा फोकस ऑन वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना। और हमें अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। रात को खाने का टाइम ठीक करना, कैफीन की मात्रा कम करना, वर्कआउट को रूटीन में शामिल करना और सबसे जरूरी, खुद को थोड़ा वक्त देना। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर हम अपने शरीर को वो नींद नहीं देते जिसकी उसे जरूरत है, तो हम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। भविष्य तब बदलेगा जब हम नींद को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत समझेंगे। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि देर तक जगना कोई कूल बात नहीं बल्कि खुद के साथ नाइंसाफी है। जब ऑफिस में किसी की नींद पूरी होने को आलस नहीं, समझदारी माना जाएगा। जब हम खुद से कह पाएंगे नींद जरूरी है और मैं इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ अच्छी सेहत नहीं देती, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, शांत, समझदार और खुश रहने वाला। और अगर हम सब ऐसा बनने की कोशिश करें तो हमारा कल न सिर्फ जागा हुआ होगा बल्कि सुकून भरा भी होगा। नींद सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की गई सुपर पावर है। ये वो चीज है जो बिना कुछ बोले हमारे शरीर, दिमाग और दिल के लिए काम करती रहती है। हम थकते हैं, टूटते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और सोचते हैं कि कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बार बस नींद अधूरी होती है। नींद ही है जो हमें रीसेट करती है, अंदर से रिपेयर करती है और अगले दिन के लिए फिर से तैयार करती है। हम मेडिटेशन, डाइट, जिम सब ट्राई कर लेते हैं, पर नींद को सीरियसली लेना भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने मूड, हेल्थ, माइंड, रिश्ते, फोकस और जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला और आसान स्टेप है नींद को प्रायोरिटी दो। इस परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्ल्ड में अच्छी नींद लेना खुद के लिए स्टैंड लेना है। और हाँ,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जब आप चैन से सो रहे होंगे, हम आपके लिए और ऐसी काम की बातें ला रहे होंगे। तब तक सो जाओ यार, सच्ची में जरूरी है।